बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद मोहनी के साथ मैं हूँ मोहनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अचानक मेहमान आ जाएं, घर में ना चिकन हो, ना गोश्त, ना कीमा हो और कुछ मज़ेदार सा बनाना हो तो अक्सर फ्रिज में बची हुई ब्रेड पड़ी होती है। आप उसका इस्तेमाल करें और बहुत ही मज़ा टेस्टी और ज़बरदस्त से कबाब या टिक्का रेडी करें। यकीन करें कि खाने वाले भी खुश हो जाएंगे, मेहमान आपकी वाह वाह करेंगे। चलिए मैं आप लोग की बहुत ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी टेस्टी और लो कॉस्ट रेसिपी बताती हूँ। ये 4 ब्रेड थे जिसको मैंने लिया और इनके छुरी से किनारे को काट लिया और अलग कर लिया। अक्सर बच्चे ब्रेड खाकर इसका आधा या थोड़ा सा स्लाइस छोड़ देते हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेड के किनारों को आपने वेस्ट नहीं करना बल्कि उनके ब्रेड क्रम्स बना के फ्रीज़ कर देने हैं और ज़रूरत पड़ने पे आप उनको यूज़ कर सकते हैं। 1 किलो आलू लिए मैंने, उनको बॉयल किया और कद्दूकश कर लिया। फिर मैंने उसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल किया, 5 से 6 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल की। 2 टीस्पून मैंने इसमें नमक के शामिल किए, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला। चाट मसाला डालने से हमारी कटलेट या टिक्कियाँ बहुत ही टेस्टी चटपटी मज़ेदार बनेगी। 2 टेबलस्पून भर के कसूरी मेथी के शामिल करेंगे, हाफ़ टेबलस्पून चिकन पाउडर शामिल करेंगे। चिकन पाउडर के इस्तेमाल से हमारे कबाब बहुत ही टेस्टी मज़ेदार रेडी होंगे। फिर 4 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें बेसन के शामिल करने हैं। अब वो ब्रेड स्लाइस जिनके किनारे अलग करके मैंने एक तरफ रखे थे, हाथ की मदद से छोटा छोटा करके इसमें शामिल कर दें। आपने ब्रेड के क्रम्स नहीं बनाने बल्कि आपने हाथों की मदद से ही इसको तोड़ के शामिल करना है। अब इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना शुरू कर देना है। अगर आपके पास आलू कम है और ब्रेड ज़्यादा है तो ब्रेड की क्वांटिटी को आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये बहुत ही लो कास्ट और बजट फ्रेंडली रेसिपी है और इसमें चिकन पाउडर डालने से चिकन का टेस्ट आएगा, वो भी बगैर चिकन डाले। बाज़ार से चिकन पाउडर का पैकेट बहुत आराम से 30-40 रुपये का मिल जाता है। हमारी लेफ़्ट ओवर ब्रेड और आलू के बहुत ज़बरदस्त कबाब रेडी हो चुके हैं। हाथों को कुकिंग ऑयल से ग्रीस करें और बैटर का एक पोर्शन अपने हाथ में लें जितनी कि आपने इसकी टिक्कियाँ कबाब रेडी करना है और बहुत मज़ेदार सी टेस्टी क्रंची और क्रिस्पी टिक्कियाँ रेडी कर लें। अब हम इन टिक्कियों को फ्राई करेंगे, लेकिन इसके लिए ना तो हमें किसी अंडे की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही ब्रेड क्रम्स की और ना ही किसी मैदे की स्लरी की। हम इनको ऐसे ही फ्राई करेंगे। जब ये एक तरफ से फ्राई हो जाएं तो 2 से 3 मिनट बाद हमने इनकी साइड चेंज करनी है। देखिए माशाल्लाह कितनी गोल्डन क्रिस्पी और खस्सा कुरकुरी टिक्कियाँ रेडी हुई हैं। दूसरी तरफ से भी हम इसको इतनी ही देर तक फ्राई करेंगे यानी कि 2 से 3 मिनट के लिए। और हमारी बहुत ही टेस्टी बजट फ्रेंडली लो कास्ट टिक्कियाँ या कबाब रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको डिश आउट करते हैं। इन टिक्कियों को केचप के साथ इस्तेमाल कीजिए या फिर रायते के साथ, रोटी और पुलाव के साथ भी खा सकते हैं, या फिर इन टिक्कियों के बहुत मज़ेदार से सैंडविच बनाकर अपने बच्चों को इन गर्मी की छुट्टियों में खुश कर सकते हैं। ये बहुत ही लो कॉस्ट और बजट फ्रेंडली रेसिपी है। जब भी बच्चे तंग करें बर्गर या सैंडविच बनाएं और बच्चों को खुश करें। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।